आज मैं आप सबको एक संकटा माता की कथा सुनाती हूँ। यदि आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए संकटा माता की जय। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उस घर में ज़्यादा पैसे तो थे नहीं। दोनों सास बहू हर वक्त खटपट होती रहती। बहू बेचारी जो भी काम करती सास को वही पसंद नहीं आता। हर बात में पोंट मारती रहती। कहती तुझे ढंग से खाना बनाने नहीं आता, तुझे ढंग से साफ़ सफाई करना नहीं आता, तुझे घर का रख रखाव करना नहीं आता। बहू भी अपना जी तोड़ मेहनत करती रहती, फिर भी सास के मन को नहीं जीत पा रही थी। और बहू का पति शहर में मेहनत मजदूरी करता था। इतना पैसा भी नहीं था कि वो शहर जा सके, इसलिए रात दिन सास के ताने सुनती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। जैसे ही खाना बनाकर ले गई, सास चटकते पटकते बोली, ये कौन सा घास गोबर बनाकर लाई है, तू ही खा ले। तो बोली, माँ जी मैंने अपने हिसाब से अच्छा ही तो बनाया है। फिर भी सास बोली, क्या रोटी तो ढंग से बना नहीं पाती हो, ऊपर से कहती हो कि खाना अच्छा बनाई हो। जा तू आज निकल मेरे घर से, और जब तक तू अच्छे से ढंग से खाना बनाना नहीं सीख लेती तब तक घर पे वापस मत आना। बहू बहुत रोई गिड़गिड़ाई, फिर भी सास उसे बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब बहू बेचारी क्या करती, कुछ देर बैठ के गेट के बाहर रोती रही। उसके बाद फिर वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते काफ़ी शाम हो गई और एक नीम का पेड़ मिला। उसी पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगी। बोली, अब अंधेरा होने जा रहा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, यहाँ से तो अभी मेरा मायका भी बहुत दूर है और मेरे मायके की तो हालत पहले से ही ख़राब है। मैं भी जाऊंगी, मेरा भी खर्चा रहेगा, मेरे माँ बाप कैसे झेलेंगे, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही कहकर वहीं रो रही थी तो पेड़ की एक डाली उनके सर पे आके सहलाने लगी। तो वो बहू झट से उठ के बैठ गई। बोली, अरे ये क्या हुआ, जैसे लग रहा किसी ने मेरे सर पे हाथ फेरा। तब तक पेड़ से आवाज़ आई, हाँ बेटी, मैं संकटा माँ हूँ, मैं तेरे सारे दुख हर लूँगी। बोल, किस बात की चिंता है तुझे, मैं ही तेरा सर सहला रही थी। तो बहू ने कहा, अरे माता, अगर आप सचमुच में संकटा माता हैं तो फिर मेरा संकट काहे नहीं दूर हो रहा। संकटा माता ने कहा, अब तेरा संकट सब दूर हो जाएगा। ले मेरी टहनी से कुछ लकड़ियाँ मैं गिरा रही हूँ, लेकर जा और इससे एक चकला और बेलन बनवा ले। और बनवाने के बाद जो भी कहेगी कहकर इस बेलन पे बेलेगी, वही चीज़ तुझे मिल जाएगा। तो उस बहू ने कहा, ठीक है माता रानी, पर इतनी रात को मुझे कहाँ कौन सा बढ़ई मिलेगा। तो संकटा माता ने कहा, जा तू अभी यहाँ से कुछ ही दूर पर एक बढ़ई की दुकान है, आज उसके दिन भर बोहनी भी नहीं हुई है। तो बहू ने कहा, पर माता मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, मैं बोहनी कहाँ से कराऊंगी। तो माता ने कहा, जब तू बढ़ई के यहाँ से चकला बेलन बना लेगी तो इसी बेलन से ही रुपए बनाकर उसे दे देना। तो बहू ने कहा, ठीक है। और फिर वो अंधेरा हो ही रहा था, जल्दी जल्दी चल के बढ़ई की दुकान पे गई और बोली, बढ़ई भैया, इस लकड़ी से मुझे एक चौका और बेलन बना दो। बढ़ई ने कहा, ठीक है, लाओ बना देता हूँ, वैसे भी आज दिन भर कोई बोहनी नहीं हुई है। और फिर उसने जैसे ही चौका बेलन बनाया, वैसे ही बहू ने कहा कि इसकी कितनी मजदूरी हुई बता दो और मैं चकला बेलन को ज़रा नल पे धुल के आती हूँ। तो बढ़ई ने कहा, ठीक है, धुल लाओ। जैसे ही नल पे धुलने गई, वैसे ही धुलने के बाद तुरंत चौका और बेलन चलाया तो ढेर सारे नोटों की गड्डियाँ आ गई और नोट लेकर आई। एक गड्डी देकर बढ़ई को बोली, लो भैया अपनी मजदूरी लो। बढ़ई ने कहा, अरे बहन, मैंने तो इतना बड़ा काम नहीं किया था जो तुम मुझे एक गड्डी नोट दे रही हो। पर बहू ने कहा, भैया आज दिन भर आपकी बोहनी नहीं हुई है, आपके बच्चे भूखे रहेंगे, इससे आज ढंग का खाना और कपड़ा तो खरीद ही लोगे, इसलिए रख लो, मेरी तरफ से बहन का प्यार समझ के रख लो। बढ़ई बहुत खुश हुआ। उतने रुपए पाकर वो फूले नहीं समा रहा था। फिर खूब सारा आशीर्वाद दिया और फिर बहू अपने मायके चली गई। रात होते होते तक वो अपने मायके पहुंची। उसकी माँ जैसे ही देखी अपनी बेटी को, खुश तो हुई पर आँख से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बोली, बेटा घर में तो लाले पड़े हुए हैं और तू आ गई, मैं क्या करूं बताओ, तेरी आओ भगत भी नहीं कर सकती। तो बहू ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, मैं अभी फटाफट सब उपाय कर देती हूँ। और जैसे ही अंदर गए, चौका बेलन चलाना शुरू की। बहुत सारे पकवान, बहुत तरह के कपड़े, बहुत सारे गहने, रुपए पैसे सब हो गए। तो उसने कहा, माँ ये चौका बेलन मुझे संकटा माता ने दिया है, इसकी वजह से मैं हर संकट दूर कर सकती हूँ। तो लो, ये कुछ पैसे हैं, चलो पहले भरपेट खाना खाया जाए, उसके बाद जो है फिर कपड़े अपना रख लेना और गहने पैसे सब रख लेना। अब तुम्हें और पिताजी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही घर घर भटकने की ज़रूरत है।
कहकर रात भर माँ बेटी सोए। सुबह होते ही बेटी ने कहा, अब अपने ससुराल ले जाने के लिए भी कुछ कपड़े और गहने में पैसे इकट्ठा कर लेती हूँ। और चौका बेलन चलाया, ढेर सारे कपड़े, गहने, नोटों की गड्डियाँ हो गई। उसने उसे एक झोले में भरा और वापस ससुराल आ गई। आकर जैसे ही दरवाजे पर आवाज़ लगाई, वैसे ही सास तड़कते भड़कते आई और बोली, क्या रे, फिर आ गई? अपनी माँ से रोटी बनाना सीख कर आई है कि फिर से वैसा ही मुंह उठाकर चली आई? इस बार तो मैं तुझे यहाँ से भगा ही दूंगी। तो बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने सब कुछ अच्छा ही किया है, मैंने अच्छे से सीख कर आया है। और फिर जैसे ही वो रसोई में गई, चौका बेलन चलाया, तुरंत अच्छे अच्छे पकवान बन गए। और पकवान बनने के बाद उसने तुरंत अपनी सास को बुलाया, कहा, माँ जी चलिए, आप भोजन तैयार है। सास ने कहा, इतनी जल्दी कौन सा भोजन बन गया, लगता खिचड़ी बनाकर आई है। तो बहू ने कहा, नहीं माँ जी, आप जो खाना चाहेंगी वही बना हुआ है। और फिर ढेर सारा तरह के पकवान ला के उसके सामने रख दिए। सास देखते ही दंग रह गई, बोली, इतनी जल्दी और इतने स्वादिष्ट पकवान कहाँ से बन गए? फिर सास ने कहा कि चलो ठीक है, किसी भी तरह खाना तो बनाना सीख गई। और क्या कि थैले में क्या लाई थी? तो बहू ने बताया, आपके लिए कपड़े और गहने माँ ने भेजा है। तो बोली, दिखाई तो बहुत अच्छे लगे, थोड़ी तो खुश हो गई। फिर अपने बेटे को भी बुलाई परदेश से, वह आ गया। तो बहू ने चकले बेलन से ढेर सारा नोटों की गड्डियाँ तैयार कर ली और पति को दिखाया, कही कि लो, इतने सारे नोटों से अब तुम कोई भी व्यापार कर सकते हो, तुम्हें अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह सब देखकर सास बहुत चकित रह गई। वह फिर धीरे धीरे निगरानी करना शुरू की कि ये बहू मेरी क्या क्या करती है, जिसकी वजह से इसे इतने सारे पैसे और गहने कपड़े मिल रहे हैं। एक दिन देखा कि बहू रसोई में चौका बेलन चला रही और हर तरह के पकवान बन रहे हैं। यह सब देखते ही सास का माथा चकराया। उसने चुप्पे से बेलन उठा लाया और सोचा कि इसे ले जाकर लकड़ियों के साथ चूल्हे में लगा देती हूँ ताकि ये जलकर राख हो जाए। जैसे ही चूल्हे के पास बेलन लेकर गई, वैसे बेलन हाथ से छूटा और सर पे धनाधन पड़ने लगा। और सास चिल्लाती रही, अरे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मेरा सर फूट जाएगा, कोई बचाओ। बहू दौड़ती हुई आई, देखी तो गई, आंख बंद करके एक किनारे खड़ी हुई, बोली, हे संकटा माता, इनका सर बचाओ वरना इनका सर फूट जाएगा। तो संकटा माता ने तुरंत बेलन नीचे गिरा दिया। इस वजह से सास का सर फटने से बच गया। फिर उसने कहा, बहू, मैंने बहुत बड़ी गलती की, इस जादुई बेलन में क्या ऐसा था जो इसने मेरा सर फोड़ दिया? तो बहू ने कहा, कोई बात नहीं माता जी, इस बेलन में कोई बात नहीं है, आप ठीक तो हैं? सास ने कहा, हाँ बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी निगरानी कर रही थी जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। बहू बोले, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप सुधर गई, इससे अच्छी और क्या बात होती है। संकटा माता की कृपा से हमारे दुख दूर हो गए और फिर इस बार मैं संकटा माता का प्रसाद अवश्य खिलाऊंगी और आप खुशी खुशी पूजा में शामिल हो जाइए। तो सास ने कहा, ठीक है बहू, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। इस तरह से संकटा माता की कृपा से सास बहू के सारे दुख दूर हो गए। बोलो संकटा माता की जय।